नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। ये शहर नहीं है, गैस चैम्बर है। यहाँ हर दम घुटता है। इसीलिए आज हमने गाड़ियों को छोड़ ई रिक्शे की सवारी की है, जो डीजल पेट्रोल से नहीं चलता, जहरीला धुआं नहीं फेंकता। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। हमारा ई रिक्शा दिल्ली के आनंद विहार, कनॉट प्लेस, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के करीब से लगातार गुजर रहा है। आप हमारे बगल के बोर्ड पर देख रहे हैं कि हर जगह यहां हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिंदा रहना है तो दिल्ली छोड़नी होगी। रिसर्च की रिपोर्ट्स और भी डराती हैं। यहां एनसीआर भी डार्क जोन में पहुंच चुका है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये शहर नहीं, गैस चैम्बर है। दिल्ली एनसीआर में सांस लोगे तो दम उखड़ेगा। मेरे पहले चेहरे पर आप देखिए, मैंने खुद ये मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो धूल है उनके कण अगर इनहेल होंगे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। राजधानी के फजा से कैंसर का खतरा। ये जो एक कॉकटेल जो बन रहा है अभी हवा में, ये बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली की हवा बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। जो सांस की बीमारियां हैं, खासकर जो दमा, अस्थमा, इस तरह के श्वास के जो रोग से ग्रसित लोग हैं, उनको खास दिक्कतें होती हैं। बच्चों में, बूढ़ों में इस चीज की ज्यादा परेशान करने की संभावना होती है। दिल्ली की आबो हवा हद से ज्यादा जहरीली हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 8 लोग वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ते हैं। यानी साल में यहाँ काला धुआं 3000 लोगों को मार डालता है। दिल्ली में गाजियाबाद से सटे आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। प्रदूषण मीटर बताते हैं कि यहाँ हवा में PM10 की मात्रा 310 माइक्रोग्राम है, जबकि इसका सामान्य स्तर है 100 माइक्रोग्राम। दिल्ली में मंगलवार को धूप खिली, हवा तेज चली, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर कम हुआ। फिर भी आनंद विहार में PM2.5 का लेवल 175 माइक्रोग्राम है, जबकि इसका सामान्य स्तर है 60 माइक्रोग्राम। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। जी हां, दिल्ली की आबो हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सालाना करीब 3000 यानी औसतन रोज 8 लोगों की मौत पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों के चलते होती है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो PM कंसंट्रेशन यानी कि PM2.5 है वो 175 और साथ ही PM10 जो है 310 के पैरामीटर को छू रहा है। हालांकि ये जो पैरामीटर है ये एक पुअर कैटेगरी में आता है। आज धूप खिली हुई है और यही वजह है कि पॉल्यूशन कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल ये पुअर कैटेगरी में जरूर आएगा। और जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हम दिल्ली के आनंद विहार पर मौजूद हैं। आनंद विहार वो इलाका है जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है, क्योंकि यहाँ जब प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे ज्यादा PM2.5 और PM10 के कण यहाँ ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण यहाँ पे होता है। और इस समय आपको दिखा दूं मैं कि ये आनंद विहार जो है ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। और यहाँ पर ही एक तरफ ISBT है, पीछे की तरफ यहाँ पर आगे मेट्रो के एक्सटेंशन का काम चल रहा है, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। सामने की ओर आप देख सकते हैं। इन तमाम वजहों से यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण रहता है। सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका ये है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यमुना विहार रहता हूँ। यमुना विहार रहते हैं। तो जब प्रदूषण होता है तो कितनी दिक्कत होती है? यहाँ बहुत दिक्कत होती है, आंखों में जलन होने लगती है, बाइक चलाते हुए बड़ी परेशानी होती है। बर्मी से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रदूषण है, क्योंकि गाड़ियाँ देख सकते हैं प्रदूषण होना स्वाभाविक है। बिल्कुल चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर और लोग भी हैं, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? निहाल विहार। कितना प्रदूषण महसूस करते हैं? ये जो वायु प्रदूषण महसूस करते हैं, आंखों में लगता है। बहुत सारे लोगों से हैं यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर रहने वाले हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, कोई बाहर से आ रहा है। इन तमाम लोगों से हमने जब बात की तो उन लोगों का एक ही कहना था कि दिल्ली में
बाकी शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रदूषण है, खासकर वो लोग जो यहाँ रहते हैं इस इलाके में। आनंद विहार में अंतर्राज्यीय बस अड्डे से आने जाने वाली गाड़ियों और गाजीपुर डंपिंग साइट के चलते यहाँ की हवा दम घोंटू है। दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक है, लेकिन दिल्ली को छूते इस इलाके में पुरानी गाड़ियां धड़ल्ले से चलती हैं, खासकर सवारी ढोने वाली गाड़ियां, जिसका धुआं आनंद विहार की हवा में जहर घोलता है। हम आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद में किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। PM 2.5 वो होता है जो फिजाओं में धूल के कण होते हैं और यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि PM 10 भी कम नहीं है, जिसे धुएं की मात्रा कहते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त हम राजनगर एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हैं और आप ये रोड देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी एक धुंधलेपन का एहसास होगा। ये कोई कोहरा नहीं है, कोई फॉग नहीं है, ये धूल है जो रोड पर है और कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां ही ऐसे पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह बन रही हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी इन धूल के कणों से होती है। दिल्ली के दूसरे इलाके की रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले जानिए कि साइबर सिटी गुड़गांव डार्क जोन में क्यों पहुंच गया। राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो गुड़गांव का PM 2.5 का स्तर तय मापदंड से काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो मापदंड है वो करीब 60 प्रति क्यूबिक मीटर है, लेकिन जो पिछले 2 सप्ताह के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यही आंकड़ा PM 2.5 का 300 के पार जा पहुंचा है। और हालात ये है कि शहर की हवा में जहर बुरी तरह से घुल चुका है। गुड़गांव में लगातार ट्रैफिक की तादाद बढ़ रही है और सबसे ज्यादा बुरा हालात गुड़गांव की सड़कों पर पीक आवर्स में होते हैं, सुबह और शाम के वक्त, जिस वक्त कि गुड़गांव का अधिकांश ट्रैफिक शहर की सड़कों पर होता है और जाम की स्थिति में काफी ज्यादा पॉल्यूशन सुबह और शाम के वक्त गुड़गांव में बढ़ जाता है। सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर गाड़ियों की भरमार, खासकर डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हवा में कोहरे की तरह दिखने वाला स्मॉग घुल रहा है। दूसरी वजह शहर में धड़ल्ले से चल रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। गुड़गांव में बिल्डर्स के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स NGT के नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे हैं। प्रशासन अब इन पर नकेल कसने की तैयारी में है। किसी पर्टिकुलर डे पे उसका जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उस वक्त जो है हम एनफोर्समेंट तेज कर देते हैं। डीजल के व्हीकल्स को आउट करना, ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स को लाना और रोड्स को जो जाम है उससे उनकी निजात दिलवाना, ये मुख्य काम जो है ना MCG का ही रहेगा। दिल्ली NCR के बाकी इलाकों का हाल आपको बताएं उससे पहले तकनीकी शब्द PM 2.5 और PM 10 का मतलब समझा देते हैं। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 और PM 10 के जरिए हमारे आसपास हवा में धूल और प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। अगर इसका स्तर 300 से ज्यादा हो तो ये सेहत के लिए खतरनाक है और अगर ये आंकड़ा 400 के पार कर जाए तो बाहर की हवा शरीर के अंदर लेने लायक नहीं होती। सेहत के ऊपर जिसका असर होता है, अगर PM का अगर आप असर लेते हैं तो उसका जो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, जो पीड़ित हैं जिनके ऑलरेडी एस्मा या हार्ट की बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, इनके ऊपर बहुत ही इनका बुरा प्रभाव होता है। दिल्ली की हवा में जहरीली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य स्तर से कई गुना ज्यादा है। जिसकी वजह से यहाँ फिजा में कैंसर तक का खतरा मंडरा रहा है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखें, उसका भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उसके ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो एक कॉकटेल जो बन रहा है अभी हवा में, ये बहुत ही खतरनाक है और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो तो कैंसर होता है। चलिए, आप ये स्थिति थी दिल्ली के अंदर की कि किस तरीके से हमारी हवा के अंदर
जहरीली पॉइजन्स मौजूद है और कितनी स्थिति खराब हो सकती है आपके शरीर को लेकर इन ऑक्सीजन्स जो घुली हुई हैं। और सरकार बीच बीच में दावा भी कर रही है कि वो इलाज कर रही है, सफाई कराई जा रही है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर के अंदर मुहिम चल रही है, लेकिन कुछ असर ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन संजय के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने अभी हमारी एक रिपोर्ट देखी, दिल्ली में जहां भी हमारे संवाददाता पहुंचे हर जगह पर ट्रैफिक जाम। हमने आसपास झांका तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बेलगाम काम। कहां है सिस्टम, कहां है इन पर हथौड़ा चलाने वाला प्रशासन? कहीं कुछ नहीं दिखा। हमने हर जगह पर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी। हां, यहां पर कुछ दिखा जरूर। जानते हैं क्या? वो आम लोग जो धूल धुएं में बदतर जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से मजबूर है। हम दिल्ली के विकास मार्ग पे हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ से विकास मार्ग गुजरती है और काफी व्यस्ततम सड़कों में से एक है दिल्ली की। और यहाँ पर हमेशा ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कितना प्रदूषण होता है? मेरा मानना यह है कि प्रदूषण आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है आम जिंदगी में। हम लोगों को सांस लेना जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सुबह शाम इतना ट्रैफिक होता है, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को इसके लिए यही चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाले भी जिससे ट्रैफिक भी चले और प्रदूषण भी कम हो। आपने बेहाल दिल्ली का हाल देखा, आंकड़ों के आईने से काली दिल्ली की सूरत देखी। अब जरा एक बार फिर गाजियाबाद चलते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन साइट के चलते लोगों को सांस तो क्या, खाने में भी धूल ही फांकनी पड़ती है। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिनके आसपास इर्द गिर्द इस तरह का माहौल है कि वहां पर कच्ची सड़कें हैं और धूल के कणों को हटाने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है। क्या बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन और कब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन इसका शिकार वो आम आदमी हो रहा है जो लगातार इन धूल के कणों में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द कोई एक्शन लेने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सीपीसीबी को आपस में 2 हफ्ते के अंदर मीटिंग करने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम हो इस पर काम करें और 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 2010 की बोस्टन के एक संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल यहां 3000 लोगों की मौत हो जाती है। 2008 में सीपीसीबी और कोलकाता के चितरंजन कैंसर संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर तीसरे बच्चे के फेफड़ों की क्षमता घट गई है। विश्व एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की पत्रिका की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले छात्रों में 66% को एलर्जी की शिकायत, पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में रहने वाले छात्रों में 59% और दक्षिणी दिल्ली के सरोजनी नगर में रहने वाले छात्रों में 46% ऐसे लक्षण हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। ऐसे में हमें दुनिया के कई शहरों से सीखना होगा जहां तकनीक, तेजी और तत्परता से प्रदूषण के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ी गई। नवंबर 2015 में चीन की राजधानी बीजिंग की हवा सामान्य से 30 गुना ज्यादा जहरीली हो गई थी। दिसंबर 2015 में चीन ने पहली बार रेड अलर्ट जारी करके स्कूल बंद करवाए, उद्योगों, निर्माण कार्यों और गाड़ियों पर रोक लगाई गई। पिछले साल दिसंबर में इटली के मिलान शहर में अधिक प्रदूषण रहा। सरकार ने हफ्ते के 4 दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निजी गाड़ियों पर रोक लगा दी और इवन फॉर्मूला चलाया, साइकिल को बढ़ावा दिया गया। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और गुड़गांव से राज वर्मा के साथ दिल्ली से वरुण जैन, प्रफुल्ल श्रीवास्तव और पुलकित नागर की रिपोर्ट। सवाल उठता है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो गई? क्या दिल्ली एनसीआर खुद को जहरीला बना रहा है या यहां की हवा को आसपास के राज्य खराब कर रहे हैं? देखिए वायु प्रदूषण से हाफती करहाती दिल्ली पर एक रिपोर्ट।
दिल्ली अपने भूगोल, विकास, ऊर्जा के खराब स्रोत और बेईमान मौसम की वजह से प्रदूषण की राजधानी बन गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह आबादी है। आबादी की वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। करीब 1.6 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में इस वक्त करीब 85 लाख गाड़ियां हैं। दिल्ली में दिन रात 26 लाख कारें, 28 लाख बाइक और 3,56,821 कमर्शियल गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनका धुआं दिल्ली वालों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। दिल्ली और उसके चारों तरफ इंडस्ट्रीज की भरमार है, जहां खराब किस्म के ईंधन से बेहद नुकसान देने वाला धुआं निकलता है। दिल्ली में हर दिन 4,000 टन धूल मलबा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 10% जमीन के अंदर जाता है। कोयला, पत्ते और कचरे का जलाया जाना बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह है। पड़ोसी राज्यों के खेतों में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाया जाता है। तो देखा आपने, देश का दिल है दिल्ली, लेकिन दिल बीमार पड़ रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा है।